आज हम और एक कॉन्सेप्ट लेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। थोड़े दिन पहले हमने बात की थी फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग की, और अब हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करेंगे। बैंक्स के पास कैश, पैसा, जिसको हम कहते हैं मनी, ये कहाँ से आता है? तो मनी, हमेशा याद रखिए, एक सॉवरेन होता है, विच इज व्हाट वी कॉल द गवर्नमेंट। सॉवरेन, विच इज व्हाट वी कॉल द गवर्नमेंट। सॉवरेन पैसे इशू करता है अपने मार्केट में, अपने देश में, करेंसी, ओके, विच इज व्हाट वी नो एज मनी। तो इंडिया में करेंसी है इंडियन रुपी, INR जिसे कहते हैं, दैट इज द करेंसी। एंड बाकी देशों में जैसे यूएस में करेंसी है US डॉलर, कहीं और करेंसी है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, GBP वगैरह। तो ये जो करेंसी होती है, ये करेंसी विल ऑलवेज बी मेड बाय द सॉवरेन। सॉवरेन इस करेंसी को रिलीज करती है। सॉवरेन करेंसी को रिलीज कैसे करती है? सॉवरेन अपना करेंसी, या जिसको हम कहते हैं पैसा, मनी, एक बॉन्ड के रूप में प्रस्तुत करती है मार्केट को। ऑलराइट, ये बॉन्ड के रूप में करती है। कभी ये इसको सरकारी सिक्योरिटीज कहा जाता है, कभी कुछ और कहा जाता है। ये बॉन्ड के रूप में ये प्रस्तुत करती है मार्केट को, और बैंक्स को कहती है कि आप इस बॉन्ड को खरीदिए। तो बैंक्स जो है इस बॉन्ड को खरीदने के लिए ऑफर देते हैं गवर्नमेंट को या सॉवरेन को। यू कैन से गवर्नमेंट या सॉवरेन को बैंक्स ऑफर देती है फॉर दिस बॉन्ड। तो यदि गवर्नमेंट ने फ्लोट कर दिया बॉन्ड्स वर्थ 1 लाख करोड़, ओके, 100,000 CR या 100 पकड़ लीजिए आप, फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन अ सिंपल वे, कि गवर्नमेंट ने 100 का एक बॉन्ड खड़ा कर दिया और मार्केट में गवर्नमेंट ने दे दिया ये बॉन्ड बेचने के लिए टू द बैंक्स। बैंक्स ने कहा जी ठीक है, हम इस बॉन्ड को खरीदेंगे एट अ प्राइस ऑफ 97,500 या 97.5 या जो भी है। तो बैंक्स के लिए ये जो डिफरेंस है पैसे का, 2,500 या 250 या 2.5, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यूनिट यू आर कंसिडरिंग राइट नाउ, दैट बिकम्स द प्रॉफिट फॉर द बैंक्स। ऑलराइट, and then the banks can give this money back, this bond back to the government and collect cash in their accounts worth this money. मैं बड़ा सिंपल कर रहा हूं इसको, ये इतना सिंपल है नहीं, आप इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। द रीजन वाई मैं इसको सिंपल कर रहा हूं इस ताकि आप कंसेप्चुअली समझे कि पैसा मार्केट में क्रिएट किस तरीके से होता है। हाउ डू गवर्नमेंट्स क्रिएट मनी इन द मार्केट्स? They create money through open market operations, and this is how open market operations function. जिस वक्त को you will have a government issuing a bond to the banks and banks buying the bond from the government, both will create new money in the market. Who is this money managed by? This money is managed by the federal bank of that particular country. In India's case, इंडिया के केस में ये मैनेज होता है थ्रू द RBI या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इसको मैनेज करते हैं। तो ये मार्केट में जो पैसा लगाते हैं, RBI जो पैसा लगाता है बैंक्स वाया द बैंक्स एंड फॉर द गवर्नमेंट, ये पैसा तो कितना भी छाप सकता है, बिल्कुल सही, ये कितना भी पैसा छाप सकता है। एंड देयर इज नो लिमिट, लिटरली नो लिमिट टू हाउ मच मनी कैन बी क्रिएटेड बाय द RBI with the help of the government and the banks. Technically there is no limit, but because the banking system, the GDP, the requirement of money in the market are all run by algorithms and equations, इसकी मैथमेटिक्स होती है, और हम लोग सब मिलकर सारे बैंक्स डिसाइड करते हैं कि कितना मनी प्रिंट करने से या क्रिएट करने से मनी की डीवैल्यूएशन नहीं होगी। अकॉर्डिंगली
उतना ही पैसा का सप्लाई गवर्नमेंट मैनेज करता है एंड इंश्योर्स दैट इट कम्स इनटू द मार्केट। ओवर सप्लाई पैसा का यदि मार्केट में ले आएंगे तो पैसे का कीमत घटेगा, चीजों का कीमत बढ़ेगा। जिस कॉन्सेप्ट को हमने कहा था इन्फ्लेशन, जब जनरल प्राइसेस चीजों की बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? कभी कभी मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाता है और मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ने से चीजों की कीमतें बढ़ जाती है। ऑन दी अदर हैंड डिफ्लेशन कब होता है? जब मार्केट स्लो डाउन हो जाता है और मार्केट के अंदर कोई स्कोप नहीं होता कि भाई आपके चीजें बिके। रियल एस्टेट का मार्केट स्लो हो सकता है, ट्रांसपोर्ट का मार्केट स्लो हो सकता है, कोई भी मार्केट स्लो हो सकता है। और जब चीजें नहीं बिकने लग जाती है, व्हेन दे स्लो डाउन, द सेल्स ऑफ एवरीथिंग स्लोज डाउन, एट दैट टाइम प्राइस गिराने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। दूध का प्रोडक्शन बढ़ गया और फिर या अनियन का प्रोडक्शन बढ़ गया तो अनियन का प्राइस कम हो गया, घट गया। इस तरीके का जब फेनोमेना हो जाता है, जब प्राइसेस घट जाती है, ओवरऑल प्राइसेस घट जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट्स कॉल्ड डिफ्लेशन। ओवरऑल प्राइसेस जब बढ़ जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट्स कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यदि होता है तो उस वक्त को गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करती है। इंटरेस्ट रेट्स को गवर्नमेंट इंक्रीज करती है ताकि वो प्राइस राइज को रोक सके। इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करने से फर्क क्या पड़ जाता है? न्यू मनी का जो क्रिएशन है या मनी का जो सप्लाई है मार्केट में वो घट जाता है, इट रिड्यूसेस। तो उस वजह से जब मनी का सप्लाई मार्केट में घटेगा, इट्स ओनली नेचुरल दैट प्राइसेस भी घटेंगी। और यदि आपको मार्केट्स को ग्रो करना है, इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो आप क्या करेंगे? आप इंटरेस्ट रेट को गिराएंगे। गिराने से क्या होगा? मनी का सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। मनी का सप्लाई इंक्रीज होने से, न्यू मनी क्रिएट होने से क्या हो जाएगा? नया मनी मार्केट में आएगा। नया मनी मार्केट में आने से बैंक्स के पास और ज्यादा पैसा आएंगे, ये ज्यादा लोन्स देंगे और ज्यादा लोन्स देने की वजह से या ज्यादा इन्वेस्टमेंट या निवेश मार्केट्स में होने की वजह से इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। सो यू ऑलवेज मेंटेन और रेगुलेट द मनी सप्लाई in the markets, new money supply in the markets through open market operations. कीवर्ड्स याद रखिएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आप गूगल कर सकते हैं इन कीवर्ड्स को, आपको गूगल पे यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। बट मेरा प्राइमरी एम ये है आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट से समझा दूं कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है। आप जब भी गूगल स्टडी करेंगे या कोई और रिसर्च करेंगे या वट एवर यू विल डू, it will be easier for you to understand that and understand what we are doing. Or since you have the concept now, it becomes much more easier for you to see, or you'll get a flair or a better flavor of your study. Thank you very much. आज के लिए बस इतना ही. Next time we'll meet you with another concept. Thank you.